अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। कुछ अरसा पहले एक सिस्टर ने अपने मिरेकल्स शेयर किए थे कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसी जहाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन थी और कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। तब उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। कहती हैं टेंशन इतनी थी और चूँकि मामला उनकी जॉब का था और जॉब में कुछ भी हो जाता तो उनका वीज़ा, उनका स्टे, गर्ज़ के हर चीज़ जो थी वो उससे इफ़ेक्ट हो रही थी। तो यानी पूरी ज़िंदगी जो थी ना वो ज़ीरो पे आ जाती अगर उस सिचुएशन में उनको हेल्प ना मिलती। लेकिन कहती हैं कि कहीं से उम्मीद की किरण नहीं थी और फिर तब उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और उन्होंने ये किया कि अपने हर मिनट पे इंस्टेड कि वो सोचती क्या होगा, क्यों होगा, कहती हैं मैं सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़े जा रही थी कि अल्लाह ताला आपके हवाले। कहती हैं वो मुश्किल जो थी वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। ये वो टाइम था कि जब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ इतना अच्छा और बेहतरीन हो गया। कहती हैं बस हर वक्त सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ती थी और मैंने बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ की बरकतें और दुरूद शरीफ से बहुत ज़्यादा जो मुअज़्ज़ाती खैरें मिलती हैं वो उस टाइम पर मुझे मिलना शुरू हुई। कहती हैं कि पहले भी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब मैं मज़ीद बताती हूँ। कहती हैं कि मुझे ये स्पेशल इफ़ेक्ट दुरूद शरीफ का जो है ना कि वो आपके हम और गम को दूर करता है। यानी आपके फ्यूचर की जो टेंशन है और जो आपकी अभी के जो गम है, अल्लाह ताला उन सब का टेक केयर करता है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो वो तसल्ली और सुकून आपके अंदर आता है, वो मोटिवेशन आती है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। कहती मुझे लोग बहुत बातें बोलते थे लेकिन कुछ असर नहीं करता था और उस ज़माने में कुछ ऐसे लोगों की भी असलियतें मुझ पे खुलना शुरू हुई कि गोया शदीद सदमा मुश्किल के अलावा इस चीज़ का भी था कि ये वो लोग थे जिन पे ट्रस्ट किया। अल्लाह ने दुरूद शरीफ की बरकत से उनके असली चेहरे मुझे दिखा दिए। ये सिस्टर कहती हैं कि इंसान जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करता है तो पहले तो इंसान सिर्फ ज़बान से दुरूद पढ़ता है। फिर एक वक्त आता है जब दुरूद शरीफ आपके दिल में उतर जाता है और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते एक वो वक्त भी आता है कि दुरूद शरीफ इंसान की रूह में उतर जाता है। फिर ऐसा होता है कि चाहे कितना ही गम और सदमा क्यों ना हो, कितनी ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, अल्लाह ताला दुरूद शरीफ की बरकत से आपको ऐसी हिम्मत देता है और इस तरह का यकीन आपके अंदर जो है वो अल्लाह ताला इंस्टॉल कर देता है कि वो यकीन जो होता है जितना आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे वो मज़बूत से मज़बूत तर होता ही चला जाएगा। कहती हैं कि मैं अब यकीन से कह सकती हूँ कि जब भी सिचुएशन बुरी हो तो आपको किसी इंसान की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी इमोशनल स्टेट होगी, जो भी फ़िज़िकल स्टेट होगी और जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपकी हर बात के लिए जो आपको जवाब चाहिए होंगे, अल्लाह ताला आपके लिए इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम कर देगा हर तरफ से अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएंगे। ये सिस्टर कहती है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा जो मुझे उस ज़माने में दुरूद शरीफ का हुआ और वो टेक्निक भी मेरी नहीं थी, वो भी अल्लाह ने मुझे दुरूद शरीफ के ज़रिए सिखाई कि आजकल कितना होता है कि आपने मैनिफेस्ट करना है, आपने मैनिफेस्ट करना है, आपने पॉजिटिव रहना है, आप जो चाहते हैं आपने वो अपने दिमाग में रखना है, वो ज़ुबान से बोलना है और ये सोचना है कि ऐसा होगा। कहती हैं कि ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता था कि बहुत ही फ़नी, ऐसा कैसे हो सकता है। कहती हैं लेकिन जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा इतना यकीन बन गया कि मैं अल्लाह से कह रही हूँ अल्लाह ने करना है। कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ मैंने सोचा कि हाँ जब मैंने तवक्कल किया है तो अल्लाह ताला तो तवक्कल करने वालों को उनके भरोसे को टूटने नहीं देता, तो फिर अल्लाह ताला मुझे कैसे नाकाम करेगा। कहती हैं जब सिचुएशन बिल्कुल ज़ीरो थी, हर तरफ से सब कुछ बंद था, हर तरफ से सिर्फ नाकामियाँ ही नाकामियाँ थीं, तब भी मैं ये कहती थी कि अल्लाह ताला मैं दुरूद शरीफ पढ़ी, मुझे पता है बेस्ट होगा। और कहती कि मैं चलते फिरते, मैं कभी बस में होती थी, शॉपिंग करने जाती थी या मैं घर के काम कर रही होती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी और अल्लाह से बातें करती जाती थी। अल्लाह ताला को बताती जाती थी अभी मैं वीक हूँ लेकिन मुझे पता है अल्लाह ताला आपने करना है। कहती हैं वो मैनिफेस्टेशन वाला जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, कहती हैं वो आई थिंक ऐसा है कि जब हम मुसलमान हों और हम दुरूद शरीफ पढ़ते हों तो फिर हमारी मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि हम ये नहीं कहते कि हम कह रहे हैं। आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन के अंदर जो है वो हमें ये एक मिशन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि नहीं, हम अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं और हमारा अल्लाह पे यकीन है कि ये सारा कुछ जो हम चाह रहे हैं ये अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें करके देगा। कहती है बस मेरी उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं इंस्टेंट की कोई गलत थॉट आए,
میں درود شریف پڑھ کے بولتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے ابھی یہ چاہیے، اور میں بہت حق سے اور ایسے جیسے میرا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ رہا تھا، میں اتنی ہی دعا میں شدت سے کہتی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے چاہیے، اور ویسے تو کامیابی نہیں دکھ رہی لیکن آپ نے مجھے کامیاب کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس ساری سچویشن نے مجھے اتنا پازیٹیو کیا، اور میں نے اتنی چیزیں سیکھیں، اور درود شریف کے ایسے اسرار و رموز اللہ نے مجھے دکھائے کہ جو اب میں لوگوں کی باتیں سنتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہاں یہ سب مجھے نہیں حاصل ہو سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان سب چیزوں سے نہ گزارتا۔ میں سب سے کہوں گی کسی بھی سچویشن میں کچھ بھی چاہیے، آپ درود شریف کے اوپر مکمل تکیہ کر لیں۔ وہ جو ہے نا کہ آپ درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر ہم و غم کی فکر کرے گا، آپ کو کہیں اور نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سسٹر مزید کہتی ہیں کہ میں اپنے تجربے سے بتاتی ہوں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آپ کو ملتی ہے۔ کتنی دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ درود شریف پڑھیں، لیکن چونکہ ان کو اللہ کی توفیق نہیں تھی وہ اس طرح کنونس ہی نہیں ہوئے، وہ ٹرائی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کوئی سا بھی صیغہ آپ درود شریف کا چنیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے اور ایک صیغے کو جتنا پڑھتے چلے جائیں گے وہ ہی آپ کے لیے اس میں عزم بن جائے گا۔ پھر جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا، جو دعا مانگیں گے وہ کام ہو جائے گا، اور درود شریف گویا آپ کے وقت کا بہترین حاصل ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی تھاٹس میں، آپ کی زندگی میں چیزیں ایسے ایسے زبردست طریقے سے ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ معجزے ہونا تو بالکل کامن سی بات ہو جائے گی، ہر چیز میں آپ معجزہ ہی ایکسپیکٹ کریں گے، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو امیزنگ رزلٹس دے گا درود شریف سے۔ اور صرف ایسا نہیں ہوگا کوئی مشکل آئے گی تو صرف وہی حل ہوگی، اس کے علاوہ بھی دو چار اور چیزیں اس طرح کی صحیح ہوں گی کہ جو آپ ابھی دعا مانگنے کا سوچ رہے ہوں گے لیکن وہ چیزیں خود چل کے آپ تک آ جائیں گی۔ ان سسٹر کی میریکل سٹوری جو پہلے شیئر ہوئی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ وہ بھی دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے اور موٹیویشن ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور دعا نہ بھی قبول ہو تو درود شریف پڑھتے رہیں، یقین رکھیں معجزہ انشاءاللہ ہوگا۔